मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे 9th क्लास विषय सामाजिक में भूगोल चैप्टर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति। ठीक है ना। इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि जो मेन वो कॉपी आपने बनाई ना, उसके पिन पेज से ही भूगोल सब्जेक्ट नाम लिख करके उस चैप्टर का नाम लिख देना और पिन पेज से उसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। पहले हमने किया था उसका, अब कर रहे हैं ये। ठीक है ना। तो भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, भूगोल का फर्स्ट चैप्टर। तो यूँ करके अपने के एक कॉपी में 2 भाग हो जाएंगे, फिर एक कॉपी और लेंगे उसमें भी 2 भाग हो जाएंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है विश्व के। अब आप देखिए इस मैप को देखिए अच्छी तरह से कि अब इसमें देखते हैं कि इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि ये जो है इसमें अपन देखते हैं कि किसी भी प्रकार से हम देखते हैं तो इसमें भारत के मैप को देखते हैं तो ये जो रेखा है ये वाली, ये मानक यामोत्तर रेखा है, याम्योत्तर। ठीक है ना। जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि कितनी है? 82.82 यानी कि 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड। ठीक है ना। 82.82 डिग्री, जो कि ये कन्याकुमारी जो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी बिंदु कहते हैं इसको। और ये मानक समय है, इसी से समय को माना जाता है। और फिर देखिए ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये भारत की जो है ना लंबाई, वो उत्तर से दक्षिण। और फिर पूर्व से पश्चिम देखते हैं 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। और इस प्रकार उत्तर से दक्षिण जो है ये 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड है उत्तर, और दक्षिण में है 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड, और पूर्व में है 97 डिग्री 57 सेंटीग्रेड, और पश्चिम में है 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हमने देखा। और ये है कर्क रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा में भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। और देखिए पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है लक्षद्वीप, और ये है अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांश तक है ना। तथा पूर्व में 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड पूर्व से 97 डिग्री
25 सेंटीग्रेड पूर्व देशांतर तक है। और कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 सेंटीग्रेड भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार देखा कि ये जो कर्क रेखा है वो 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो मान लो ग्लोब है ना, अब इसमें जो ये रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं वो क्या है, विषुवत रेखा ये, अब ये 0 डिग्री है ना, ये विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। और इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो आड़ी रेखा है ना, ये अक्षांश रेखाएं, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। ये वाली ये जो है ना, ये सभी क्या है, ये देशांतर है, ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं। और इसके बीच में जो होती है वो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं, क्या ये काल्पनिक रेखाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये तो हो गई अक्षांश और ये हो गई देशांतर रेखाएं। तो अब देखिए आगे, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वें नंबर पे। तो फर्स्ट पे कौन है, रूस। फर्स्ट पे कौन है, रूस है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर है। तटीय रेखा जो है ना, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो तटीय रेखा है, ये वाला भाग, ठीक है ना। इधर तो लक्षद्वीप हो गया और इधर अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान एंड निकोबार समूह कितने हो गए, 7,516.6 किलोमीटर ये तटीय रेखा है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर
नवीन हिमालय पर्वत है। नवीन हिमालय पर्वत है। कौन सा? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पूरा, ये वाला जो भाग है ना, ये पूरा, ये नवीन हिमालय है। क्या है ये? नवीन हिमालय। ठीक है ना। दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा हिंद महासागर आते आते ये संकरा हो जाता है। तो देखिए, ये जो भारत का ये वाला जो भाग है, दक्षिण का ऊपरी भाग, ये जो भाग है ये वाला, ये तो है चौड़ा है। क्या है? चौड़ा। और ज्यों ज्यों हिंद महासागर इस तरफ आते आते अपन देखते हैं कि ये संकरा हो जाता है। ये संकरा है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, ये देखिए, पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना। और फिर देखते हैं आगे कि तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि भारत का जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने का? 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए, ये नाम से ही पता चला ना, अरुणाचल प्रदेश। इसमें सबसे पहले सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और इसके 2 घंटे बाद गुजरात में, 2 घंटे बाद गुजरात में ये सूर्य उदय होता है ना। इसलिए 2 घंटे का समय लग जाता है। अब देखिए, 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का यामोत्तर माना गया है। ये वाला जो अपन देख रहे हैं, ये जो रेखा है ना, ये इस प्रकार जो यूपी के मिर्ज़ापुर से होती है, मानक यामोत्तर। और ये दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, और ये 82 डिग्री 30 सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। भारत की मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। फिर देखिए, भारत और विश्व। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच है। पूर्व और पश्चिम के बीच है। हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशिया देशों से जोड़ता है। तो आप ये देखिए मैप में क्या कहा कि भारत क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच में है। ठीक है ना। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर ये क्या करता है कि इन पूर्वी देशों को इनसे जोड़ता है। ठीक है ना। पूर्वी एशिया देशों को जोड़ता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। हिंद महासागर में भारत की तट रेखा सबसे लंबी है, इसलिए हिंद महासागर में भारत की तट रेखा सबसे
लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे। इन मार्गों से प्राचीन समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात भी नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था, लेन देन होता रहता था। इसी प्रकार उपनिषदों के विचारों, रामायण, अंक व दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुंची थी। आपने गीत भी सुना होगा कि 0 दिया मेरे भारत ने, 0 दिया मेरे भारत ने, ठीक है ना। अब इसमें देखिए मसाले, कपड़े, भारत के अन्य सामान व्यापार के लिए ले जाए जाने लगे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि समुद्री मार्गों से भी सामान लाने ले जाने के लिए भी कार्य करते थे, ठीक है ना। और आपको पता हो तो वास्को डी गामा जो कि 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहाँ से मसाले वगैरह की जानकारी लेके गया था। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, तो अब देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर पश्चिम में देखिए पाकिस्तान और भारत, ये उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर में है चीन और तिब्बत। उत्तर में क्या है? चीन और तिब्बत, नेपाल और भूटान है। पूर्व में क्या है? पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश है। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और मालदीव है। तो देखिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में देखिए चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है। और पूर्व में देखिए बांग्लादेश और म्यांमार है। और दक्षिण में देखिए आप श्रीलंका और मालदीव जो छोटे छोटे द्वीपों से बना है, ठीक है। अब देखिए भारत श्रीलंका के बीच समुद्री रास्ता पाक जल संधि यानी कि मन्नार की खाड़ी, ये देखिए ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू कह सकते हैं या मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये इस प्रकार हमने देखा
कि ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, इसमें 7वां स्थान था। इसमें सबसे पहले क्या है, रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पे चीन, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत, है ना। अब देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तट रेखा। भारतीय भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु है कन्याकुमारी। इसमें आपको बताया है ना कि 82 डिग्री, है ना। बयासी डिग्री 30 सेंटीग्रेड दक्षिण बिंदु। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना और वीडियो को अच्छी तरह से वापस देखना है। प्रश्नों के आंसर ढंग से देने। थैंक यू।